आरसीबी वर्सेस सीएसके के मैच में यश दयाल ने आरसीबी को आखिरी ओवर में क्या बवाल मैच जिताया है यार। भाई ने तो पिछले साल का पूरा सीन ही रिक्रिएट कर दिया। पिछले साल 18 मई को सीएसके के खिलाफ 17 रन डिफेंड किए तो, और अब की बारी भाई माई भाई और जड्डू भाई के होते सोते 15 रन डिफेंड कर लिए। बेचारे सीएसके के फैंस को तो भाई बड़ी बारी वाली बेइज्जती फील हो रही होगी, क्योंकि पूरा का पूरा मैच भाई उन लोगों के हाथ में ही था। भाई साहब आरसीबी की शुरुआत देख लो तो कोहली भाई और जैकब बैतल ने तो बड़ी बवाल करी, मगर फिर मिडल ऑर्डर ने आकर थोड़ा सा काम खराब कर दिया। और भाई आरसीबी 18वें ओवर तक मात्र सिर्फ 159 रनों तक ही पड़ी थी, लेकिन फिर रोमारियो शेफर्ड ने लास्ट के 2 ओवर में भाई इतनी बवाल 50 लगाई कि आरसीबी 213 रनों तक पहुंच गई। मगर भाई बदले में सीएसके के आयुष मात्रे ने भी भाई गजबे बैटिंग करी। जड्डू भाई के साथ मिलकर पूरे मैच में आरसीबी के फैंस की जान सुखा दी, और साथ में आरसीबी की फील्डिंग भी भाई कल बड़ी रद्दी हुई, जिसकी वजह से जड्डू भाई को घने सारे मौके भी मिले। मगर फिर आखिरी के 3 ओवर में सुयश शर्मा, भुवी भाई और यश दयाल ने इतना कमाल का कमबैक किया कि बेचारे सीएसके के फैंस के कानों से धुआं निकल गया। तेरा क्या है भाई? नहीं कुछ नहीं। तो निकलो। वैसे धुआं तो भाई उनकी मैच शुरू होने से पहले भी निकला, जब आरसीबी के क्राउड ने सीएसके की टीम को इतना खतरनाक ट्रोल किया। याद तो हो गई कि कैसे पिछले मैच में जब आरसीबी चेपक में खेलने के लिए गई थी, तब सीएसके के फैंस आरसीबी को ट्रोल करने के लिए हाथ के अंदर लॉलीपॉप पकड़े हुए थे। तो बस आरसीबी के फैंस की सनक गई। और भाई कल जब सीएसके चेन्नई स्वामी में खेलने आई, तब आरसीबी के फैंस ने तो मानो कह के ले ली। भाई सब लोग स्टेडियम के बाहर सड़क पर कह दी कि जर्सी बेच रहे थे, जिस पर लिखा हुआ था थाला फॉर ए रीजन। और भाई 2 साल जो चेन्नई बैन हुई थी उसको भी मेंशन कर रखा था। और भाई जब इससे भी मन नहीं भरा तो लोग स्टेडियम के बाहर सीएसके का शेर का मास्क लगाए और कैदियों की जर्सी पहनाए हुए लोगों को एक पुलिस वाला लेकर टला रहा था। खैर भाई साथ में कोहली भाई ने भी खलील से बदला ले लिया। बंदे ने पिछले मैच के अंदर जैसे कोहली भाई को बॉल डालने के बाद उनको आंख दिखाई थी, तब कोहली भाई ने मैच खत्म होने के बाद उनको पहले कह दिया था। तो बस कोहली भाई ने उनके ओवर में लगा दिए तो गर्मा गर्म छक्के। हाँ वो बात अलग है कि बाद में लड्डू जैसा कैच उन्हीं को दे बैठे। खैर भाई इस बवाल मैच को शुरू से शुरू करता तो माई भाई ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी, और भाई जैकब बैतल ने फिल सॉल्ट की बिल्कुल कमी महसूस नहीं होने दी, और कोहली भाई ने भी भाई खलील अहमद को 2 बवाल छक्के लगा दिए। लेकिन फिर चौथे ओवर में जैकब बैतल का जड्डू भाई और पातिराना की टक्कर होने की वजह से कैच छूट गया, और फिर तो दोनों ने मिलकर पावर प्ले में 71 रन ठोक दिए, और बेचारा एक सीएसके का फैन आरसीबी के फैंस के बीच में फंस गया। खैर फिर पावर प्ले के बाद जैकब बैतल ने पंत के स्टाइल के अंदर 28 गेंदों में अपनी 50 पूरी करी, लेकिन फिर पातिराना ने 55 रनों पर उनका बल्ला रोक दिया। मगर कोहली भाई ने 29 गेंदों के अंदर अपनी 50 पूरी कर ली, लेकिन फिर 62 रनों पर कोहली भाई ने भी खलील को लड्डू जैसा कैच थमा दिया। और फिर तो मानो भाई आरसीबी के रनों की रफ्तार एकदम से कछुआ सी बन गई। पातिराना ने पार्टिकल को चलता कर दिया, फिर जितेश कुछ खास कर ना पाया और उनके पीछे पीछे रजत भी चल दिए। और भाई 18वें ओवर तक आरसीबी के सिर्फ 159 रन ही बने थे, लेकिन फिर रोमारियो शेफर्ड ने 19 ओवर के अंदर खलील अहमद की रिमांड लगाई और एक ही ओवर के अंदर 33 रन ठोक दिए। और फिर आखिरी के ओवर में भी ताबड़तोड़ छक्के लगाकर मात्र 14 गेंदों के अंदर अपनी 50 पूरी करी और आरसीबी के बनवा दिए 213 रन। इधर बेचारे सीएसके वाले टीम डेविड से घबराए बैठे थे, उनको क्या पता था कि टीम डेविड की जगह रोमारियो शेफर्ड आकर उनको फैला देंगे। खैर अब सीएसके बैटिंग करने उतरी तो आयुष मात्रे ने भुवी भाई के चौथे ओवर के अंदर 6 बाउंड्री पेल दी, लेकिन फिर अगले ओवर में कुरनाल भाई ने शेख रशीद को चलता कर दिया, और पावर प्ले के आखिरी ओवर में लुंगी ने सैम करन को निपटा दिया। मगर